के नाते स्पष्ट रीति से अधूरे सुसमाचार पर मोहर लगाने के लिए परमेश्वर की दया याचना करता। आज 99.999 लोग उस वस्तु को जानते ही नहीं है, तो जय पाने का सवाल ही नहीं उठता है। भाई हमको जय पाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम तो चंगाई पर कदम ताल कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो आएगा और हमको स्वर्ग ले जाएगा। वो करेगा भी क्या स्वर्ग ले जाके? आपको वहां जाने की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए बाइबल हमें बताती है जो जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं और वह मेरा पुत्र होगा। जरा देखिएगा, यहां फिर संकेत है। पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोनहे, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती है। ये तो दूसरी मृत्यु है। 1000 साल के राज्य के बाद हर मानव को अधोलोक से निकाल करके अपना अपना शरीर पहनाया जाएगा। श्वेत सिंहासन पर बैठे पिता परमेश्वर न्याय करेंगे। मृत्युलोक और अधोलोक दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। मृत्युलोक से शरीर और अधोलोक से आत्माएं, और फिर हम लेक और फायर में डाले जाएंगे। कौन? जिनकी जिंदगी डरपोक। डरपोक तो क्या? बिल्ली से डरने वाले, कुत्ते से डरने वाले, छिपकुली से डरने वाले, मरने से डरने वाले। अरे नहीं रे बाबा, ये तो नॉर्मल डर है। जो परमेश्वर की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए अपने परिवार से डरते हैं, अपने समाज से डरते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण दुख उठाने से डरते हैं। आज कितने लोग हैं जो छुपे छुपे विश्वास करते हैं। नहीं सर, मैं तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर कई लोग जो हैं 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन भी मना करके मोमबत्ती जला देते हैं और फिर दिवाली में आकर के दिया भी जला लेते हैं। समाज है ना, रहना पड़ता है। ऐसा है, दिल से तो हम प्रभु को मानते हैं, परंतु क्या करें, समाज में रहना पड़ता है ना। तो उनके लिए भी हम दिल से नहीं करते हैं ऐसा, परंतु दिखाने के लिए करते हैं। अरे डरपोको, तुम्हारे विश्वास के बाद भी तो नरक की झील रखी पड़ी हुई है। तुमने बोल्डली इस बात के लिए अपने प्रभु को अंगीकार नहीं किया। आजकल विवाह भी होते हैं तो हम 2-2 शादी करते हैं। एक शादी में हम परमेश्वर के भवन में जाकर के शादी लगवाते हैं और दूसरी शादी में अपने समाज के बीच में हल्दी भी लगवा लेते हैं, जिससे कि समाज में भी रहें और प्रभु में भी रहें। डरपोको, तुम समझौता कर रहे हो। एक ही शादी होती है और वह परमेश्वर के भवन में होती है। या तो आप समाज को प्रसन्न कर लो, या तो आप परिवार को प्रसन्न कर लो, या मुझे प्रसन्न कर लो। अनंत जीवन भगवान का प्रसाद नहीं है। यदि आप अनंत जीवन की कल्पना करते हैं तो ये समझौतापूर्ण जीवन से अपने आप को अलग करना होगा। नहीं तो चंगाई पाने तक सीमित हैं आप और मरने के बाद वाले जीवन से कोई रुचि नहीं है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं ये वाला समाज भी और वो वाला समाज भी। चंगाई पाने के लिए इधर आइएगा, मौज मस्ती करने के लिए वहां जाइए। एक दिन मोमबत्ती जलाइए, दूसरे दिन दिया बाती जलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इसका उस वस्तु से जो मृत्यु के बाद हमारे जीवन में लागू होगा, जो 1000 साल में लागू होगा, जो यीशु के दूसरे आगमन में लागू होगा, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए डरपोकों का भाग झील में मिलेगा। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, भले ही हमारी गर्दन कलम कर दी जाए। अविश्वासी, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो वचन पर विश्वास नहीं करते, जो पवित्र जीवन पर विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, परंतु वो बीड़ी नहीं पीना चाहिए बोल के उस पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह पर जरूर करेंगे, पर दोष नहीं लगाना बोल के विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास करते तो दोष लगाना बंद कर देते।
यीशु मसीह पर विश्वास जरूर करेंगे, परंतु बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चुम्मा चुम्मी झड़िया के पीछे इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। पादरी साहब आधुनिक जमाना, तुम्हारा जमाना गया। अभी तो हम लोग ना शादी के पहले प्रैक्टिस करते हैं कि पति पत्नी कैसे रहते हैं। अरे पापी, मन बदल ले, अनंत जीवन तेरे हाथ से छूट के चला जाएगा। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उसके वचन पर भी विश्वास करना होगा, उसकी आज्ञाओं पर भी विश्वास करना होगा, और उसकी आज्ञाएं तुझे पवित्र जीवन जीने के लिए संकेत देती हैं। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, और जब तक तुम मेरे जैसे मैं मसीह की सी चाल चलते रहा वैसे तुम भी मसीह की सी चाल चलते रहो। मुझे जच्चा की पीड़ा होती है। आप में से कितने हैं जो पवित्र जीवन की चाल पर विश्वास नहीं करते? यीशु पर जरूर करते होंगे। अविश्वासी, घिनौने, घृणित काम, मोबाइल का पाप, लड़का लड़की का पाप, मां बाप के अपमान का पाप, जादू टोना, काला धागा गोरा धागा, काली बिल्ली, घृणित पाप, हत्यारे। दो प्रकार के हत्यारे हैं। एक शारीरिक हत्यारा है जिसमें चाकू मार के अपन गला काट देते हैं, परंतु एक और हत्यारे हैं जो अपने भाई से बैर रखता है, वह हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। एक शारीरिक हत्यारा है और एक आत्मिक और मानसिक हत्यारा है। जो बैर करता है उसको हथियारों की लिस्ट पर रखा गया है।